ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां प्राथमिक विद्यालय उपाध्यायपुर पूर्व में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा ने लोगों को संबोधित किया। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच आज से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आगाज हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और शिक्षण संस्थानों को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। प्राथमिक विद्यालय उपाध्यायपुर पूर्व के कायाकल्प का रविवार को उद्घाटन करने के बाद प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा ने मौजूद लोगों को संबोधित किया। पूर्व डिप्टी सीएम ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया, वहां किए गए कायाकल्प कार्यों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि आलोक रंजन तिवारी की ओर से विद्यालय का जो कायाकल्प किया गया है वह प्रशंसनीय है। विद्यालय का ये नया स्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मानक और प्रेरणा है। राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में इसी प्रकार के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि बच्चों को उत्कृष्ट शैक्षणिक माहौल मिल सके। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तराश सकते हैं। पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष, वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह, रितेश सिंह, ओम प्रकाश त्रिपाठी, कृपाशंकर तिवारी, आलोक रंजन तिवारी, विवेक मिश्रा, प्रधान अध्यापक धर्मेंद्र सिंह, गिरधारी सिंह आदि मौजूद रहे। केवल अफवाहों का सरगना बन चुका है, झूठ का पुलिंदा बन चुका है, सड़ी गली सीलन का कॉकरोच बन चुका है। उसका काम केवल है अस्थिरता का भाव लाना। वो कभी हमारे जो जिनको हम लोग भगवान कहते हैं, किसान देवता के आंदोलन में के बीच में पहुंच के हिंसा कराने लगता है। कभी वो उनको उद्योगपतियों के कारखानों में स्ट्राइक करा कर हिंसा कराने लगता है। कर्मचारी हिंसा नहीं करता है, उनके गुर्गे करते हैं। ये सपना बंगाल से देख रहे थे, आसाम से देख रहे थे, लेकिन इनका सपना जो है अब पूरा नहीं हुआ है। चीन नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे, अमेरिका नहीं चाहता तरक्की करे, पाकिस्तान नहीं चाहता तरक्की करे, लेकिन भारतवर्ष का इतना नकारात्मक विपक्ष है, ये चाहता ही नहीं कि भारत उन्नति करे। आज आई है दरअसल टेलीविजन पे आपने देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी तेज जो आर्थिक विकास वाली बना है, 7.7% की जीडीपी आई है भारत की। अमेरिका तो उससे लगभग आधे पे है, चीन उससे आधे पर है, जर्मनी माइनस में चला गया है। और भारत की विपरीत परिस्थिति, तो कोरोना के बाद, ये पश्चिम एशिया के युद्ध के बाद भी भारत की जो इकोनॉमी है वो 7.7 ग्रोथ रेट है उसका। तो ये एक अद्भुत कमाल केवल है कि मोदी है तो संभव है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आगाज हो गया है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को आंख, अंगूठे और फेस मिलान की बायोमेट्रिक जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिले के 20 परीक्षा केंद्रों पर दोनों पालियों में कुल 16,332 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि पहली पाली में 8,160 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 8, 9 और 10 जून तक चलने वाली इस परीक्षा की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 800 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। डीएम, एसएसपी और एसपी देहात लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि सेक्टर स्टैटिक और जोनल मजिस्ट्रेट भी पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हैं। प्रशासन ने नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने का दावा किया है। पुलिस परीक्षा है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, पूरे जनपद में कुल 20 केंद्र हैं। सभी जगह समय से परीक्षा की तैयारियां हो चुकी थी और पूरी तरह से यहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, पुलिस प्रभारी और सभी अन्य अधिकारीगण यहाँ पर टाइमली उपस्थित थे। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर संतोषजनक है और सभी लोगों ने समय से अपने कार्य को पूर्ण भी कर लिया है। पुलिस परीक्षा है सर, क्या कहेंगे, किस तरह की पुलिस व्यवस्था की गई है? बुलंदशहर में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 700 से अधिक पुलिस फोर्स को हमारे द्वारा लगाया गया है। इसमें ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर भी पुलिस व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार से कोई समस्या किसी अभ्यर्थी को ना पहुंचे। इसके अलावा जो भी हमारी 1 किलोमीटर की परिधि की दुकानें हैं, साइबर कैफ़े हैं, फोटो स्टेट शॉप्स हैं, उनको भी बंद करवाया गया है।
साथ ही जितने भी इसमें हमारे पुराने ऐसे ऑफेंडर्स रहे हैं सभी का सत्यापन किया गया है। इसमें पूरी पारदर्शिता से और शुचिता से इस परीक्षा को करवाने के लिए पुलिस द्वारा सभी पहलुओं को, सभी बिंदुओं को अच्छे से देख लिया गया है और इसमें हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका प्रशिक्षण भी ठीक से करवाया गया है। प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई है और ऐसी स्थिति में भी हम लोग तैयार हैं अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने आती है। पुलिस पूरी तरह तैयार है और हम सभी चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं और सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। गोंडा के तरबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रंगी माजरा जनवार पूर्वा निवासी साधुपुत्र फेराई ने गांव के एक व्यक्ति पर मुआवजे की रकम में हेरा फेरी का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में आने वाले उनके मकान के मुआवजे के रूप में खाते में आए 24.29 लाख रुपए में से आरोपित ने विश्वास में लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक अपने कब्जे में रख ली और कथित रूप से करीब 10.30 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दस्तावेज वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले की शिकायत 6 मई 2026 को तरबगंज कोतवाली में की गई थी। पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आरोपों की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। भैया आपका क्या नाम है? साधु जाति का नाम सब सही पूरे परिचय दीजिए। राणा ठाकुर। अच्छा, साधु राणा ठाकुर हैं आप? साधु सिंह। हाँ। ये भैया अभी ये जो घर बना हुआ है 84 कोस परिक्रमा मार्ग में आ गया है। अभी आपने एक प्रार्थना पत्र दिया है ये थाने पर। हाँ। किस संबंध में दिया है? हम ये पैसे के बारे में दिया है। क्या पैसा क्या है? पैसा बताइए। पैसा ये परिक्रमा मार्ग में पैसा जो आया था उसमें दलाली बाजी हुआ हमारे साथ। हाँ। 24 लाख कुछ रुपए आया था। ये बताइए कि जो भी आपने थाने पे तहरीर दिया है एप्लीकेशन, ये आपके खाते से कौन पैसा निकाल लिया है? सुरेंद्र प्रताप। उन्होंने आपके खाते से पैसा निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? मोबाइल के जरिए उन्होंने पैसा निकाल लिया। वो मोबाइल नंबर अपना फीड करवा दिए थे क्या? अपना फीड कराया, हमको जानकारी। अच्छा, आप पढ़े नहीं हैं? अंगूठा टेक हैं आप। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो घर बना हुआ है ये आपकी जमीन में बना हुआ है? जमीन में बना। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं। सबकी शादी हो गई? ये शादी हुई और 5 नहीं। अच्छा, बहुत छोटे छोटे हैं वो। आप करते क्या हैं आप? हम यही कहीं मजदूरी लग गया तो यही छान छप्पर था। अच्छा, मजदूरी करते हैं आप। आप चाहते क्या हैं? अब चाहते हैं हमारा पैसा आ जाए हमारे खाते में, वो रिटर्न हमारे वो वहाँ कर दें। हमको न्याय चाहिए और न्याय चाहिए, आप सबका दुआ है तो। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि हमारे भाई का पैसा क्या है उनका? उनका पैसा भी नहीं आया। अच्छा, वो भी पढ़े लिखे नहीं है? वो भी नहीं पढ़े, मंदबुद्धि हैं। क्या नाम है आपका? साधना। साधना, ये बताइए कि आपके यहाँ ये जो घर बना हुआ है ये 84 कोस परिक्रमा मार्ग में आ गया। इसका मुआवजा आपको मिला? मुआवजा मिला तो दूसरा चोरी से माल निकाल लिया मेरे। चोरी से माल निकाल लिया? मोबाइल नंबर लगा के खाता लगे लगाए और नहीं जान पाए, पढ़े लिखे नहीं रहे, अंगूठा छाप रहे, बस 10 का अंगूठा सब निकाल ली। पैसा निकाल लिया उन्होंने। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 6। कहीं और ये तुम्हारे रहने का कोई सहारा है? कहीं नहीं है। तो आप अपने बच्चों को लेकर के कहाँ रहेंगी? कहाँ रहेंगे? कहूँ भीख मांगेंगे, खाएंगे रोड पे जब नहीं देते हैं। अच्छा, अभी आपने थाने पे गई थी। हाँ। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? शासन मिला, कहा कि दावा जाएगा, आज से काल भर में पकड़ा जाएगा, पैसा दिलावा जाएगा। आप चाहती क्या है? मेरा पैसा मिल जाए वापस। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। मैनपुरी के न्यू बस्ती बंशी गौरा निवासी मंजू देवी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर CFS शिक्षा संस्थान के निदेशक विजय दुबे पर उनके पुत्र अनुरुद्ध दुबे के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार और जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल
शिकायत के अनुसार संस्थान पहुंचने पर 18 वर्षीय छात्र अनिरुद्ध को निदेशक ने कथित रूप से रोका, थप्पड़ मारे और अपमानित किया। परिजनों का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें भी धमकाया गया और छात्र को चोट पहुंचाई गई। शिकायत में ये भी कहा गया है कि आरोपी पहले से छात्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा है और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ एक झूठी व एक पक्षीय एफआईआर दर्ज करा चुका है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक संतोषजनक कार्यवाही न होने का दावा किया गया है। परिवार ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्यवाही और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। हालांकि आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। क्या नाम है? नाम खुशी। क्या मामला हुआ जो एसपी साहब के पास आई है? क्या मैटर क्या है? मामला ये हुआ है, तेज आवाज में। हाँ, मामला ये हुआ है कि सीएफएस कोचिंग के जो संस्थापक हैं विजय दुबे, उन्होंने 14 मई को मेरे भाई के साथ बदतमीजी हुई, उसको थप्पड़ मारा जोर से और क्लास से इतनी गंदी तरह इंसल्ट करके निकाला, भग भग यहाँ से निकल, इस तरह से बड़ी बेरहमी से उसको निकाला। उसके बाद उसने सर से कुछ भी नहीं कहा और वो घर आके हम लोग को लेके आया, मेरी माँ को और मुझे लेके आया। उसके बाद हम लोग गए, फिर हमने सर से पूछा आपने मेरे बच्चे को मारा क्यों? सर ने हमसे तमीज़ से बात ना करके सीधा बोला मुझसे निकल, अभद्रता की थी। मतलब मेरी माँ से हम लोगों से ये कहा चल निकल निकल यहाँ से, सीधा निकल, इस तरह से बातें की। और उसके बाद उनकी क्लास में रखा था एक डंडा, उस डंडे से उन्होंने कहा हम इससे इलाज करते हैं, इससे इलाज करें। वो डंडा उनके साथ कंटिन्यूस रहा। उसके बाद उन्होंने हमको ये धमकी दी कि कैमरे चल रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैंने कहा सर ठीक है, कैमरे चल रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप जो बदतमीजी कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होगी। उसके साथ उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, हाथापाई की, गाली, हमें मेरी माँ को गंदी गाली दी, जिसके बाद रिप्लाई में मैंने भी उनको कहा, जिसकी उन्होंने रिकॉर्डिंग बना ली। अब पुलिस प्रशासन के, मैंने दरोगा जी से पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि कैमरे ख़राब हैं, ये बोला जा रहा है, कैमरे नहीं दिखवाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं उन कैमरों को जब्त किया जाए और वो रिकॉर्डिंग निकलवा जाए। और जाति सूचक गालियाँ दी, बच्चों को पहले से ही टॉर्चर कर रहे हैं, वो बहुत पहले से। किस मामले के, किस बात को लेकर टॉर्चर कर रहे हैं? क्या बात है? लेट हो जाता है बच्चा, कभी कभी लेट हो जाए, नहीं होता है वाहन तो चलो हमारी गाड़ी से चला गया, हमारी स्कूटी से चला गया, ऑटो से चला गया, इससे टॉर्चर करते थे। कई बार उससे ये भी कहा तुम लोग नीच जाते हो, तुम लोग कभी नहीं पढ़ पाओगे, तुम लोग हमेशा ऐसे ही यही काम करोगे, छोटे काम करोगे, ऐसे उन्होंने कहा। उसके बाद चलो हमने कहा टीचर है कोई बात नहीं, पहले भी कई बार मारा पर हमने टीचर की वजह से चुप रहे। लेकिन जब बात बढ़ गई, जब उस दिन उसको इतनी बुरी तरह मारा, इंसल्ट किया उसको, और फिर बात मारने की भी नहीं थी, बात ये थी हम गए, अभिभावक थे, हमने आपको फीस दी है 10,000 रुपये, आपको हमसे तमीज़ से बात करनी चाहिए। चलो मुझसे नहीं करते, मैं तो छोटी हूँ, आप मेरी माँ से तमीज़ से बात करते। पूरे टाइम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके यहाँ, मेरी माँ को उंगली दिखाते रहे और डंडा दिखाते रहे और बोला ये फिर नीचे हम लोग गए, नीचे गए, वहाँ ऑफिस में उनके एक हॉकी रखी है, बोला इस हॉकी से तुम लोग इतना पीट के लहूलुहान कर देंगे ना, वो तो छोड़ रहे हैं हम, इस तरह से इन्होंने कहा। अब हम लोग क्या ही करते, और इन्होंने हमसे ये कहा हमसे उलझने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कहते हैं हाई कोर्ट की, मैं वकील रह चुका हूँ और मेरा भाई हाई कोर्ट में वकील है, ज़्यादा करोगे ना तो तुम लोग को 2 मिनट में उठवा देंगे और पता नहीं चलेगा, और मैं नामी गुंडा रह चुका हूँ, मेरा क्या कहते हैं आप इतिहास चेक कर लेना, ऐसे हमको बोला। फिर हमने 112 पे कॉल भी करनी चाहिए, कॉल लगाई थी, उनकी वाइफ ने हमारे यहाँ से फ़ोन छीन लिया था, फ़ोन छीन लिया जिसकी वजह से हम कर नहीं पाए। उनकी वाइफ ने सीधा हमसे ये कहा ना तुम करो कार्रवाई ना तुम करो, इस तरह से कुछ बातें कहेंगी। और फिर उसके बाद फिर भी वो तमीज़ से बात नहीं करी, उंगली दिखा के, डंडा दिखा के ही बात कर रहे हैं। उनका डंडा क्या कहते हैं वो बार दिखा रहे, तो उनका डंडा लेके हमने उधर फेंक भी दिया था एक बार। उसके बाद क्या हुआ सर, इन्होंने इतनी बुरी तरह भगाया हम लोग को, चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। मेरी माँ से भी ऐसे कही, तो कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, माँ का मामला आता है जहाँ कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर इन्होंने क्या कहा, जब बाहर निकल आए, कैमरे से बाहर निकल आए कोचिंग के बाहर, इन्होंने हम लोगों से कहा कि मतलब कि तुम लोग नीच जात के हो, नीच जात के चमार हो, अगर तुम लोग ऊंची कास्ट के होते तो तुमसे तमीज़ से बात करते। फिर आप पुलिस प्रशासन के पास गई थी? मैं उस दिन गई थी, उन्होंने मना कर दिया था, ना मैं कर रहे हैं कार्रवाई ना तुम कर, तो मैंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन मेरी टिकट बुक थी वैष्णो देवी की, तो मैं वैष्णो देवी चले गए, उसमें इन्होंने मतलब मेरे नाम FIR कर दी मेरे बच्चे के नाम। FIR भी होगी आपके? हाँ मेरे FIR हो गई है, मैंने उनकी तरफ से दफ्तर में भी दिया और मैंने 1076 पे की थी, तो मेरी तरफ से कैमरे कोई चेक नहीं हो सकता, 1076 पे किया था मैंने। और जब मैं लौट के आए तो पता चला कि मेरी FIR हो गई है। तो क्या चाहती हैं आप प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि मतलब या वो FIR अपनी वापस लें और नहीं तो मेरी तरफ से भी कार्रवाई करें। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।